खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह अजमेरी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली, बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, इसे बस। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादी व इब्निहिल करीमिल ख्वाजइल आज़मिल अजमेरी व शहीद महब्बतिहिल इमाम अहमद रज़ल क़ादिरिल बरेलवी अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे नबुव्वत व रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व प्यारे रज़ा के दीवानों मस्तानों, हज़रात उलमाए किराम, खतीब जीशान हज़रत मौलाना महबूब रज़ा साहब क़िबला क़ादरी, अज़ीज़म मोहम्मद शफ़ीक़, मोहम्मद कलीम व दीगर स्टेज पर बैठे हुए हमारे उलमा व अइम्मा व जुमला हाज़रीन बज़्म, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले सुन्नत के दस्तूर के मुताबिक हम सब मिलकर सबसे पहले अपने हुजूर सरापा रहमत व नूर अल्लाह ताला के हबीब, हम बीमारों के तबीब, बोलो जोर से बोलो, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, नामुरादों के दामन को गौहरे मुराद से भर देने वाले, बज़्म कौनैन के उजाले, अल्लाह के प्यारे हम जैसे टूटी हुई दिलों के सहारे, गुंबदे खज़रा के मकीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में, बारगाह रहमत में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना और तराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। फिर दुरूद शरीफ का तराना पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बावाज़े बुलंद और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे साथ सारा मजमा मिल कर के पढ़े, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमान, तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमान और तुम्हारा मुसफ़े रुख मेरा कुरान। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहें कायम, ग़ुलामाने शहे अहमद रज़ा ख़ान। यार हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी।
हम सब का यहाँ पर हाजिर होना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज का ये जश्न क्या नाम है? इस जश्न का नाम है मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। इसीलिए मुनक्किद की गई है कि आपको पता दिया जाए, बताया जाए कि मसलके आला हजरत कोई नया मजहब या नया मसलक, नया दीन नहीं है। मसलके आला हजरत जो बुजुर्गों का दीन, बुजुर्गों का मजहब, बुजुर्गों का इस्लाम, बुजुर्गों का तरीक़ा, बुजुर्गों का मसलक है, आज 1400 बरस से लेकर आज तक उसी को हम आज अहले सुन्नत मसलके आला हजरत कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी की रोशनी में आप को मैं बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि मसलके आला हजरत क्या है। अजीज़म आशिक़े आला हजरत फ़िदाए हुज़ूर ताजुश शरिया करिया करिया माशा अल्लाह। आज हुज़ूर ताजुश शरिया की ज़ात हमारे लिए एक नमूना है। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। अल्लाह ताला हुज़ूर ताजुश शरिया के कब्र पर रहमत व नूर की बरसात बरसाता रहे और जानशीन ताजुश शरिया हुज़ूर क़ायदे मिल्लत अल्लामा अशरफ रज़ा साहब क़िबला की उम्र में अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। तो ये आशिक हैं हुज़ूर ताजुश शरिया के अजीज़म मोहम्मद कलीम रज़वी, अजीज़म मोहम्मद शफीक रज़वी। हर साल इसी मकाम पर मसलके आला हजरत के नाम से कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि हमारे असलाफ का तरीक़ा, हमारे असलाफ का तौर, हमारे असलाफ की ज़िंदगी क्या है। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए और इनके मिशन को कामयाबी से हमकनार फरमाए। अभी कुछ साल कब्ल इन्होंने एक बेड़ा उठाया था मस्जिद रजा की तामीर का। फैज़ रजा ऐसा बरसा इन पर और इनके फोन आते रहते हैं। मैं जा जा करके अपने ख्वाजा की बारगाह में इनकी बातें पेश करता रहता हूँ। वो ख्वाजा का दरबार कि मुजद्दिद आज़म ने जिसके बारे में लिख दिया है कि वहां की कोई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता है। तो मस्जिद रजा की जमीन भी हासिल हुई और तामीर भी तकमील की मंजिल में। ऐसा फैज इनके साथ फैज़ रजा जारी हुआ कि वो फैज आज मस्जिद रजा के शक्ल में नजर आ रहा है। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अच्छे काम के साथी बन जाएं। इनका मिशन मसलके आला हजरत का फरोग है। देखिए सुभान अल्लाह।
कायदे अहले सुन्नत नाशिरे मसलके आला हजरत मुनाज़िरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह अब्दुलसत्तार साहब क़िबला हमदानी कादरी बरकाती रज़वी हमारे बीच में तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, नारे रिसालत। आज की इस मखसूस कॉन्फ्रेंस के मुकर्रिर खुसूसी अपनी पूरी आन बान शान के साथ मसलके आला हजरत का जलवा लिए हुए आपके बीच में तशरीफ फरमा। इंशाअल्लाह ताला मेरे खिताब के बाद आप माहिर रज़वियात मुनाज़िरे अहले सुन्नत दामा ज़िल्लुहु आली व नूरानी का खिताब नायाब समात फरमाएंगे। इल्म के दरिया बहाएंगे इंशाअल्लाह और आपको बताएंगे कि आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जो नेक काम के साथी बनते हैं। अजीज़म मोहम्मद कलीम रज़वी, मोहम्मद शफीक रज़वी, इनके जुमला साथी रफ़क़ा जिन्होंने नेक काम का एक बेड़ा उठाया, मस्जिद रज़ा की तामीर के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह वो तकमील की मंजिल के करीब है। अभी भी वक्त है कि हम इस नेक काम में इनके साथी बने और बेशुमार नेकियों और सवाब से अपने दामन को पुर करें, माला माल करें। अब आगे की मेरी गुफ्तगू समात फरमाए। मसलके आला हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को समझने के लिए जरा ज़हन हाजिर करें। क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। आला हजरत
अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियों में से एक अजीमुशान निशानी का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात में से एक अजीमुशान मोजज़ा का नाम है मौलाना अहमद रज़ा। सहाबे किराम के आशिक का नाम है मौलाना अहमद रज़ा। अहले बैत के फ़िदाई का और शहदाई का नाम है आला हजरत इमाम अहमद रज़ा। हम कादरियों के कब्र का उजाला, हमारी आखिरत का सहारा, हमारा पीर आज़म हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामतों में से एक अजीम करामत का नाम है मौलाना शाह अहमद रज़ा। हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं में से एक अजीम दुआ का नाम है मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा। अहले सुन्नत के सरमाया और इमाम का नाम है इमाम अहमद रज़ा। कैसा आशिके रसूल के शान के वो सहाबा के मुहिब और अहले बैत के फिदाई और दीवाने थे। अपने आका को याद करते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। और सहाबे किराम को याद करते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत में जब गुनगुनाते हैं तो यूं अर्ज करते नजर आते हैं, साये मुस्तफ़ा माये इस्तिफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और मुरादे मुस्तफ़ा हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म की जब बात करते हैं तो क्या गोया है, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना उस्मान गनी दामादे मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उस्मान से मोहब्बत मुनाफिक नहीं करेगा, मोमिन ही इनसे मोहब्बत करेगा। फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। कैसा आशिक है इमाम अहमद रज़ा। मौलाए कायनात और अहले बैत की शान में फरमाते हैं, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुद्स, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। अनवार अहमद कादरी अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू में ये समझाने और बताने की आपको कोशिश करेगा कि मसलके आला हजरत क्या है। समझो, आज जो जन्नती लोग हैं, जन्नती जिन्हें सुन्नी मुसलमान कहा जा रहा है, वो आखिर मसलके आला हजरत का नारा क्यों लगा रहे हैं? इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। ताजुश शरिया का नारा ये जन्नती क्यों लगा रहे हैं? बात असल में ये है कि एक तरफ सहाबा का दामन आला हजरत ने दिया है,
और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन दिया है और यही कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। पारहाए सुहuf गुंचहाए कुद्स अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं जिनके आंचल को न देखा महो महर ने उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जोर से सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा लगाते जाइए। ये हैं इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी। उनका मसलक ये है कि सहाबा से भी मोहब्बत करो और अहले बैत से भी मोहब्बत करो। इमाम अहमद रजा की किताबें पढ़ते जाइए, ईमान की खेती हरी भरी होती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा के करीब होते जाइए। जी लगाओ। इमाम अहमद रजा के करीब होते जाइए, अजमेर से तुम करीब हो जाओगे, बगदाद से तुम करीब हो जाओगे, करबला से तुम करीब हो जाओगे, अहले बैत से तुम करीब हो जाओगे, सहाबा से तुम करीब हो जाओगे, अल्लाह रसूल से तुम करीब हो जाओगे। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर जन्नती हैं। अब कोई जहन्नमी हजरत अबू बकर को ना समझे तो वो जहन्नमी है, और जहन्नमियों से हमारा क्या गरज है। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दुल मुस्तफा फिर तुझको क्या, हम हैं अब्दुल मुस्तफा फिर तुझको क्या। कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा, तक़वतुल ईमान ये मौजूद है इसमें, है ना, कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। जबकि हाल ये है, इमाम अहमद रजा लिखते हैं किसी चीज की बात तुम कर रहे हो, हर चीज के मालिक, हर चीज के मुख्तार अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया है। और जिसकी जो चीज होती है वो दूसरों को बांटता है। अल्लाह ने आपको जिस चीज का मालिक बनाया, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया कि बांटो बांटो। मेरा दुनिया की हैसियत क्या है, जन्नत जैसी नेमत मेरे नबी गुलामों में तकसीम फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं अबू बकर जन्नती, उमर फारूक जन्नती, उस्मान ज़ुन्नूरैन जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, सादो सईद जन्नती, उबैदा जन्नती, अब्दुल रहमान इब्ने औफ जन्नती। तो बरेली से आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा यूं गुनगुनाते नजर आ रहे हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अताए सरकार गरीब नवाज, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका चेहरा रोशन नज़र हो गया, आप झूम रहे हैं सुभान अल्लाह, इसलिए कि जन्नती हैं। मैं यहाँ कलमा पढ़ने वाला जन्नती नहीं तो कौन, ईमान वाला जन्नती नहीं तो कौन, नबी का गुलाम जन्नती नहीं तो कौन,
सिद्दीक वाला जन्नती नहीं तो कौन, उमर वाला जन्नती नहीं तो कौन, उस्मान वाला जन्नती नहीं तो कौन, अली वाला जन्नती नहीं तो कौन, सहाबा वाला ही जन्नती है, अहले बैत वाला ही जन्नती है, अइम्माए किराम का मानने वाला जन्नती है, गौस का शहदा कादरी जन्नती है, ख्वाजा का शहदा चिश्ती जन्नती है, इमाम अहमद रजा का शहदा रज़वी जन्नती है। इसीलिए तो प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा यूं पुकारते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक जमात, हक जमात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। तो बताओ इमाम अहमद रजा ने कौन सा नया काम किया है? इमाम अहमद रजा ने कोई नया दीन दिया है? इमाम अहमद रजा ने कोई नया मसलक पैदा किया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। इमाम अहमद रजा तो वही पैगाम दे रहे हैं जो खुदा ने कुरान में दिया है, नबी ने हदीस में दिया है, अबू बकर ने अपनी खिलाफत में दिया है, उमर ने अपनी खिलाफत में दिया है, उस्मान ने अपनी खिलाफत में दिया है, मौला अली ने अपनी खिलाफत में दिया है, मेरे हुसैन ने करबला में दिया है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। इसलिए सुन्नियों जबान खोलो, खामोशी का वक्त नहीं है। हक वाले हम हैं, बेशक बेशक। जितने रजा वाले वो कौन? हाथ उठा के बोलो रजा वाले, हक वाले, बोलो रजा वाले, हक वाले, मुफ्ती आजम वाले, हक वाले, ताजु शरिया वाले, हक वाले, यूसुफैन सरकार वाले, हक वाले, सुभान मारहरा वाले, हक वाले, सैयद मखदूम अशरफ वाले, हक वाले, ख्वाजा वाले, गौस वाले, हक वाले। सुभान अल्लाह। हम हक वाले हैं। बताओ कोई हक बात छुपाया मेरे हुसैन ने करबला में? मालूम था कि बोलने पर तीर आएगी, फरमाया गवारा है। या हुसैन कहते हो, जबान में दही जमा रखा है, शर्म नहीं आती है? पैगाम हुसैन समझो, कसम खुदा की कितनी खानकाहें बर्फ मुंह में रखकर बैठी हैं, कितने दारुल इफ्ता खामोश हैं। क्यों? पैगाम हुसैन है, पैगाम हुसैन है। इमाम अहमद रजा उसको आम करते नजर आ रहे हैं और यही कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक तरफ है आदाए दी, एक तरफ है हाथ दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत, इश्क़ आला हजरत, इल्म आला हजरत, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन। हक का पैगाम आम करने में तीर खाना पड़ता है। करबला की तारीख है हमारे सामने। बच्चों को यतीम बनाना पड़ता है, औरतें बेवा होती हैं, घर लुटता है, जिस्म छलनी होते हैं, हड्डियां घोड़े दौड़ाकर चूर चूर किए जाते हैं। मगर कसम खुदा की याद रखो सुन्नियों, सुलह कुल्लियत के करीब मत जाना, बेशक बेशक। सुलह कुल्लियों के करीब मत जाना, बदअकीदों के करीब मत जाना। इमाम हुसैन के खिचड़े से अगर प्यार है, उनकी शरबत से प्यार है, तो उनकी जिंदगी से प्यार कर लो, बेशक बेशक। उनके पैगाम से प्यार कर लो। उनका पैगाम है हक पर रहना और हक पर मरना, सुभान अल्लाह। हक पर रहना, हक पर मरना। अंजाम क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है? हक पर मरने वाला कत्ल होकर भी हजारों सुन्नियों के सीनों में जिंदा रहता है। उस तख्त पर बैठने
यजीद हमेशा के लिए मर जाया करता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक का ऐलान करो। कितने लोग हैं इंशाअल्लाह इस महफिले रजा में अहद करते हैं कि हम हक का ऐलान करेंगे। बेशक बदअकीदे का ज़बीहा नहीं खाएंगे। बोलो, बदअकीदे का ज़बीहा नहीं खाएंगे। बदअकीदे के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। बदअकीदे के शादी में शिरकत नहीं करेंगे। बदअकीदे को लड़की देना और लेना नहीं रखेंगे। बदअकीदे से दुआ सलाम नहीं करेंगे। बदअकीदे के पास उठना बैठना नहीं करेंगे। यही तो मसल के आला हजरत है। वाह वाह जिंदाबाद। और ये मसलक इमाम अहमद रजा को करबला से मिला है। करबला से मिला है। मेरे इमाम को सहाबा से मिला है। अपने पीर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या गौसे मुअज्जम नूरे खुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा अदू बद्दीन मजहब वाले हासिल, तू ही तन्हा का जोरे दिल है या गौस। मतलब यह है कि हक बोलोगे तो दुश्मन बनेंगे, मगर आप इस पर तो नजर रखो कि कोई दुनियादार दुश्मन बनेगा और अल्लाह तुम्हारा दोस्त बनेगा। सुभान रसूलुल्लाह तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, बेशक। दोस्त बनेंगे। सुभान अल्लाह सहाबा आपके दोस्त बनेंगे। सुभान अल्लाह अहले बैत आपके दुश्मन दोस्त बनेंगे। सुभान अल्लाह इमाम हुसैन आपके दोस्त बनेंगे। सुभान अल्लाह बगदाद वाला दोस्त बनेगा। सुभान अल्लाह बगदाद वाला दोस्त बनेगा। बेशक। राफजियों के हवाले से शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी मारकतुल आला तसनीफ उन्हें तो तालिबीन में क्या लिखा है, क्या लिखा, कल्बुम मिन कैलाबिन नार, बेशक। सिद्दीक उमर के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते हैं। बेशक बेशक हक है। बेशक जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते हैं। कादरी कहलाते हो, राफजी की चाय पीते हो, शर्म करो ऐसे कादरी बनने पर। गौसे पाक की नियाज करते हो और किसी शिया से दोस्ती रखते हो। सरकार गौसे पाक का पैगाम तो सुनो। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, इनसे दूर रहो, तिनका तोड़ दूर रहो, किसी हाल में इनको अपना मत जानो। फिर सरकार गौसे पाक के इरशाद का मफहूम है मौलाना, फरमाते हैं वो सहाबा जिन्होंने वतन कुर्बान करके रसूलुल्लाह का साथ दिया, अल्लाह अल्लाह। मक्का छोड़ा, वो सहाबा जिन्होंने बद्र में अपनी जानें कुर्बान किया, वो सहाबा ओहद में जिन्होंने सरकार पर फदाइयत का जज्बा जाहिर किया, वो सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने घर का दरवाजा खोला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, उनको उनकी तरफ तुम तान करते हो, माज़अल्लाह। उनको तुम बुराई का निशाना बनाते हो। अल्लाह अकबर। आला हजरत सुभान इमाम अहमद रजा ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हदीस में नुकूश मौजूद थे, हीरे जवाहरात, जी उसे निकाल निकाल हाँ, हाँ, कर हाँ। उम्मत के हवाले किया सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाल करके रसूलुल्लाह की हदीस है, पैगंबर का इरशाद है, मौलाए कायनात के बारे में बरोज़े हश्र अल्लाह की तरफ से हजरत मौला अली शेर खुदा को ये मनसब दिया जाएगा, ये मकाम तफवीज किया जाएगा कि अली जिसे चाहें उसे जन्नत में भेजे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगैर अली की इजाजत के कोई जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। ये मालूम मामूली मनसब है? बोलो बोलो। नहीं। अच्छा, जो बांटता है उसी से मांगा जाता है ना। वाह 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 सुभान अल्लाह। से बोलो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो बांटता है मांगा उसी से जाता है। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब किबला मुनाज़रे अहले सुन्नत, आप मुझे एक किताब दे दी। हजरत मौलाना महबूब रजा साहब किबला, आप मुझे चाय पिला दीजिए। क्या मतलब है? ये खुदा हो गए माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। आपको मालूम है कि अल्लाह की ताकत से इनके पास किताब है, अल्लाह की दी हुई अता से इनके पास चाय पिलाने की ताकत है, इसीलिए तो आप मांग रहे हैं।
खुला हुआ ईमान है यार कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अपने खजानों का मालिक बनाया बेशक बेशक, और रसूलुल्लाह के सदके में अल्लाह ने सहाबा को मालिक बनाया है, बेशक सुभान अल्लाह, अहले बैत को मालिक बनाया। बेशक। अच्छा, अफसोस की बात तो यह है कि बदअकीदों ने इमाम अहमद रजा का रद्द किया जी, कि ना नबी मालिक है ना अली मालिक है, और राफजियों ने भी रद्द किया, और जो अपने सुन्नी कहला रहे थे वो भी मुखालिफ हो गए जी, आला हजरत जबी तो फरमाते हैं एक तरफ है आदाए दी और एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, बेशक तुम पे करोड़ों दो, उनके मददगार मदीने वाले हैं, बेशक उनके मददगार सहाबा हैं, बेशक उनके मददगार अहले बैत हैं, उनके मददगार उनके पीर गौसे आजम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान इसीलिए तो वो मचल मचल के कहते हैं क्या दबे जिस पे हो हिमायत का सुभान पंजा अल्लाह, तेरा, सुभान अल्लाह, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये मिल्कियत अता फरमाया है। इमाम अहमद रजा ने 14 सदी के बाद देखा कि अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियार पर कद्दे गन लगाया जा रहा है, पाबंदी लगाई जा रही है। अल्लाह ने जो अपने नेकों को, पारसाओं को, अंबिया को, रसूल को, औलिया को मदारिज दिए थे, दर्जात तफवीज किए थे, इख्तियारात दिए थे, यहूदियों ईसाइयों के कहने पर उन इख्तियारात पर पहरा लगाया जा रहा है। नहीं, मांगना सिर्फ अल्लाह से, मांगना सिर्फ अल्लाह से, मालिक वही है। जबकि मुसलमानों याद रखो ये बदअकीदा खुद अपनी दुकान का मालिक है। पूछो इसका मालिक कौन, बोलेगा मैं। ये होटल का मालिक बोले मैं, बोलो आप मालिक। किताब में तो तुम्हारे लिखा है कि अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं। क्या बात है, वाह, तो कह अरे भैया वो तो हकीकी मालिक है, उसके बनाने से मैं मालिक बनाऊं। बेवकूफ, सारी कायनात का हकीकी मालिक अल्लाह है, सुभान अल्लाह, और अल्लाह के बनाने से मेरे नबी मालिक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और नबी के सदके में सहाबा मालिक है, बेशक नबी के सदके में अहले बैत मालिक है, मेरे आका हजरत अली मालिक है। बेशक सुभान अल्लाह, कसम खुदा की मौला अली से हमारी मोहब्बत का यह हाल है। आहा, हमारे पीर बदरे मिल्लत, सुभान अल्लाह, मुर्शिद आजम, मुफ्ती आजम, हक, सरकार ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह, आला हजरत तो बड़े मकाम वाले हैं। हमारी मोहब्बत का ये हाल है जी, सुभान कि अल्लाह, घर से निकलता हूँ तो या सिद्दीको या उमर, सुभान अल्लाह, या उस्मानो या हैदर, और फिर 3 बार कहता हूँ या अली या अली या सुभान अली, अल्लाह, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे अली से रजा वाला ही मोहब्बत करता है, याद रखना। हक बात है, बेशक हक, और रात को सोने से पहले मेरी मुकम्मल तकरीरें हैं इस बात पर। जी, कबीर आया, शफीक साहब याद किया तो वो बातें मैं सब सिखा दूंगा कि सोते वक्त कलमा शरीफ, बिस्मिल्लाह शरीफ, दुआ, और फिर वहां भी हम पढ़ते हैं या सिद्दीको या उमर। या उस्मान, बोलो सब मिलके पढ़ो, या सिद्दीको या उमर, या उस्मानो या हैदर, या उस्मान, और फिर आखिर में कहो या अली या अली या अली या अली। ये या अली कहना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। वाह, वो यूं करके या अली कहने वाला फायदेमंद नहीं है, जी जी जी, इसलिए कि वो या अली झूठा कह रहा है, सिद्दीक का दुश्मन कह रहा है, उमर का दुश्मन कह रहा है, सहाबा का दुश्मन कह रहा है, और ये या अली जो कह रहा है सिद्दीक वाला कह रहा है, उमर वाला कह रहा है, उस्मान वाला कह रहा है, सहाबा वाला कह रहा है। यूं कहो अल्लाह और रसूल वाला कह रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक जारियार, हक जारियार, हक जारियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर या अली कहने पर पाबंदी लगाया। पूछो इन मुजावरों को जो चादरें बेच करके जिंदगी गुजारते हैं, बात है, वाह 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 वाह, फूल बेचते हैं,
जबकि आला हजरत का सदका है। जब सवाल हुआ था कि ये चादर जायज है मजार पर, क्या बात है, वाह वाह वाह, फूल पेश करना कहां से साबित, जी, उर्स करना कहां से साबित। अरे मजारों के टुकड़े खाने वालों, हम भी खाते हैं। वाह, आज ही हम हमारे मूसा भाई और कुछ अहबाब के साथ सरकार यूसुफैन के दरबार में गए, सुभान अल्लाह, टुकड़ा लेने ही गए थे। वाह वाह, सुभान और अल्लाह। मैंने यही जाकर कहा कि हुजूर आला हजरत के नाम पर मैं हैदराबाद आया हूँ, आला हजरत का कुछ सदका अता फरमा सुभान दीजिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की हमारा अकीदा है, मेरे सरकार यूसुफैन ने हमें बड़े मोहब्बत से देखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, कलीम रजवी भी था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इरफान रजवी भी थे, सुभान अल्लाह। देखा होगा, इसलिए याद रखो अनवार अहमद कादरी का ये जुमला, जी, किसी भी मजार पर जाओ, अब इमाम मोहम्मद रजा सिक्के राइजुल वक्त हैं, बेशक, जिंदाबाद, हक है, सिक्के राइजुल वक्त हैं। बेशक। हो सकता है अल्लाह वाला किसी गलती की वजह से नजर ना फरमाए, आला हजरत का वसीला दो, इंशाअल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, और टुकड़ा भी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसान इमाम अहमद रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला अली शेर खुदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक जन्नत है, जन्नत बांट रहे हैं। जन्नत जिसको मिल रहा है वो कह रहे हैं कि हाँ हुजूर ने दिया है। बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। अब अबू जहल क्यों कहने जाए कि रसूलुल्लाह मालिक है? बोलो, रसूलुल्लाह ने ना अबू जहल को जन्नत दिया और ना देंगे। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सुन्नियों को जन्नत देंगे और वहाबी को नहीं देंगे। बेशक बेशक, तो वहाबी का हक है कहे कि रसूलुल्लाह मालिक नहीं है, और हम सुन्नियों का हक है कि रसूलुल्लाह मालिक है। तो सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत मौला कायनात, हम सुन्नियों के आका मौला अली किसके आका हैं, किसके मौला हैं, किसके सरकार हैं, किसके सरदार हैं? सिद्दीक वालों के। अब मेरे साथ एक बार सब पढ़ते चलो, किसके हैं? किसके हैं? उमर फारूक वालों के, उस्मान गनी वालों के, सहाबा वालों के, यूं कहो गौस वालों के, सुभान अल्लाह, ख्वाजा वालों के, मखदूम अशरफ वालों के, यूसुफैन सरकार वालों के, शाह बरकतुल्लाह वालों के, यूं कह दो इमाम अहमद रजा वालों, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा वालों के आका है मौला अली। बेशक, जन्नत पर उनका कब्जा है, जन्नत पर उनका इजारा है। हुजूर ने फरमाया कि अली की इजाजत के बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये मनसब, ये मर्तबा, ये उलुल अज़मी, ये शान, ये शौकत अल्लाह ने, या रसूल अल्लाह, ये शान, ये शौकत अल्लाह ताला ने मौला अली शेर खुदा को अता फरमाया। हम सुन्नियों के आका हजरत अली को अता फरमाया। बैठ जाओ भाई, क्यों बीच में खड़े हो गए? मौलाए कायनात को अता फरमाया। जी है हाजिर, मौला अली शेर खुदा को अता फरमाया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक ने जब ये अपने आका की हदीस सुनी, सरकार की बात सुनी, तो मौला अली शेर खुदा को मुबारकबाद देते हैं। बताओ, मुबारकबाद कोई दुश्मन देता है? जरा जी लगाओ, मेरे साथ कुछ बोलते चलो। कोई मुखालिफ देता है? बुग़्ज़ और कीना रखने वाला देता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका सीना बुग़्ज़ से, कीना से पाक था और मोहब्बत का मदीना था, वो फरमाते हैं अली मुबारक हो, मुबारक, इसलिए कि आका ने आपको इतना बड़ा मनसब दिया है कि क़यामत के दिन जन्नत पर आपका पहरा होगा, दरवाजे पर आपको मुकर्रर किया जाएगा।
आप जिसे इजाजत देंगे वही जन्नत में दाखिल होगा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, जन्नत में वही जाएगा जिसे आप जाने देंगे। तो हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा, हम अहले सुन्नत के मौला, सुभान अल्लाह, हम सुन्नियों के मौला सुभान अल्लाह फरमाते हैं, ए अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक अबू बकर सिद्दीक, आपसे नेकी में कोई आज तक नबियों के बाद न बढ़ सका है न बढ़ पाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हर नेकी में अल्लाह ने आपको आगे रखा है, तो आपको भी मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए अली ये तो बताओ मुझे किस बात पर मुबारकबाद दे रहे हो? सारे राफजियों की छुट्टी हो गई जन्नत से, वाह वाह वाह, मौला अली ही कुछ छुट्टी कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ही दाखिला ममनू करार दे रहे हैं जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अली मुझे किस बात पर तुम मुबारकबाद दे रहे हो? तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, मेरे आका ने जब फरमाया, अली क़यामत के दिन तुमको जन्नत के दरवाजे पर मुकर्रर किया जाएगा और तुम जिसे इजाजत दोगे वही जन्नत में जाएगा, तो साथ ही साथ में मेरे नबी ने यह भी कैद लगा दिया है, अली उसी को जन्नत में जाने की इजाजत देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक, मैं तो उसी को जन्नत में दाखिला देने दूंगा जो आपका आशिक और आपका चाहने वाला हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नबी को मालिक जन्नत बनाया, नबी के सदके में सहाबा को बनाया, अहले बैत को बनाया, अहले बैत को बनाया, और मियां अहले बैत के सदके में तमाम औलिया को बनाया। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक बड़ा नूरानी वाकया इसी ज़िम्न में याद आ रहा है, दिल कहता है कि सुना दूं। सुभान अल्लाह। ये बगदाद शरीफ है, मोतबर किताबों में ये वाकया लिखा हुआ है। एक मस्त और मज्जूब बुजुर्ग हैं, बगदाद में रहते हैं, नाम नामी इसमें गिरामी उनका हजरत बहलोल दाना है। दरिया के किनारे दजला के बैठे हुए मिट्टी को इकट्ठा करके मिट्टी का घर बना रहे, बच्चे जैसा बनाते घर, घिरौना बना रहे, बनाते हैं तोड़ते हैं, बनाते हैं तोड़ते। हारून रशीद बादशाह का गुजर होता है। हारून रशीद बादशाह बुजुर्गों का चाहने वाला मोतक़िद था। नीचे उतरा सवारी से, सलाम किया, कहा हुजूर आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं जन्नत का महल बना रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन नादानों को कौन समझाए, तुम नबी पर उंगली उठा रहे हो। अरे जन्नत का महल बना देना और दे देना ये उनके अदना गुलामों का काम होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। मगर बात ये है भाइयों, समझे वो जो जन्नती हो। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। जन्नत की बातें तो वही समझेगा ना जो जन्नती हो, बेशक सुभान अल्लाह। और जहन्नम की बातें वो समझे। जी जी जी। कब्र में अंधेरा होगा, इनकी तकरीरों में आप सुनोगे कब्र में अंधेरा होगा। सही बात है यार, होगा ही तेरे कब्र में, बिल्कुल सही कह रहा है। सांप काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, बिच्छू डसेंगे, सांप आएगा, ये होगा, फरिश्ते इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे, बिल्कुल सही बात है। और इमाम अहमद रजा कहते हैं कब्र में लहराएंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहबाज दखन तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। सोहेल रजा साहब बड़े चुप्पे से आए और बैठ गए।
अल्लाह ताला इनको खूब बुलंद और बड़ा बनाए। आमीन। हमारे मौलाना महमूद रजा को बहुत बड़ा बनाए। आमीन। हर सुन्नी आलिम को अल्लाह ताला बड़ा बनाए। आमीन। और हमारे अल्लामा साहब की उम्र में बरकतें अता आमीन। फरमाए। जी लगाओ जरा। सुभान अल्लाह। तो बरेली वाला क्या कहते हैं? कब्र में लहराएंगे। सुभान अल्लाह। और देवबंद वाले ने क्या कहा था? अंधेरा ही अंधेरा होगा। और बरेली वाला क्या कहता है? कब्र में लहराएंगे। क्या बात है, जोर से सुभान अल्लाह। ताहश्र चश्मे नूर के सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। जरा जुमले पर गौर करिए। तशरीह तो अल्लामा साहब करते हैं, वाह वाह वाह। हम तो मगज लेकर आप तक पहुंचा देते हैं। सुभान पूरा अल्लाह। उसको पर्दा पर्दा उतार करके आहा। समझ में आ रही, बिल्कुल तह तक पहुंच जाते हैं और पहुंचा देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, नादानों, नबी के गुलाम के कब्र में अंधेरों का तस्वुर कैसा? वो आएंगे तो खाली नूर नहीं होगा, नूर की लहरें होंगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समंदर कभी देखा है पानी कैसे लहरें मारता है? जी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौत से पहले, विसाल से पहले वसीयत फरमाते हैं, मेरी कब्र। जी। यकीन है ना? नो डाउट। जोर से वाह, बोलो वाह, सुभान अल्लाह। तो सुन्नियों, अहमद रजा का पैगाम याद रखना, हम नो डाउट वाले इमाम के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। न बरेली में कोई डाउट है ना। और न अजमेर में, बेशक। न बगदाद में, न करबला में, न मदीना में। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं, मेरी कब्र को मेरे कद से 4 उंगल गहरी खोदना। सब हैरत में हैं, सब हैरत में हैं कि आखिर माजरा क्या है। आखिर जवाब इरशाद होता है कि हमारा ईमान है, हमारे ईमान में है। जिंदाबाद। बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने ईमान क्या फरमाया? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो इन्हें ईमान बताता है और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत का यकीन और ईमान है कि हुजूर आएंगे। बोलो हमारा भी यकीन ना इंशाअल्लाह। बेशक। जिसका जिसका यकीन हो जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। है ना इंशाअल्लाह हुजूर कब्र में आएंगे। बेशक। तो आला हजरत फरमाते हैं, जब आएंगे तो अहमद रजा लेटा रहेगा ना। सुभान। अरे बिन देखे जब पढ़ता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। और जिसकी तमन्ना ये है कि मैदान महशर में भी लेवा के तले सना में खुले जिंदाबाद। रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। जोर से बोलो तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान, तुम्हारे लिए। बदन में है जान, तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। उठे भी वहाँ, जमीनो जमा, तुम्हारे लिए। मकीनो मकान, चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए। बने दो जहां। तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान आला हजरत फरमाते हैं, जब बिन देखे हम पढ़ते थे, अल्लाह। हालांकि वो देख के पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो देख कर पढ़ते। मदीना शरीफ गए थे ना, बात तो बड़ी बड़ी प्यारी याद आ रही है। सुभान अल्लाह। आता हो। सुभान अल्लाह। और कहा हुजूर ख्वाब में तो बारहा करम फरमाया, अल्लाह अल्लाह। अहमद रजा आपकी तमन्ना लेकर आया है कि सर की आंखों से देखूंगा। सुभान अल्लाह। 3 दिन तक बैठे रहे मगर दीदार न हुआ। अल्लाह अल्लाह। और बड़ी हसरत लेकर उठने लगे कि कोई क्या पूछे तेरी बात है रजा। अल्लाह अल्लाह। सरकार का करम बरसा, सुभान अल्लाह। क्योंकि उस करीम के ही लिए तो आला हजरत ने कहा था जी जी जी। कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने अल्लाह। मांगा, सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं।
आका तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। बजाते बनफ्से नफीस जलवा फरमा हुए, फरमाया अहमद रजा लो दीदार कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ही तो आला हजरत मचल के कहते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, अल्लाह अल्लाह, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि मैं लेटा रहूंगा, बैठा रहूंगा, खड़ा होकर के कहूंगा हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, सुभान अल्लाह, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और मौलाना जमील रजवी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी बनने के बाद, बेशक मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहरहाल बात बढ़ती जा रही है। ये हजरत सैयदना बहलुल दाना है रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हमारे आका के उम्मत के एक वली है। सुभान कभी अल्लाह। जाइएगा बगदाद शरीफ तो उनके मज़ार पर जरूर जाइएगा। मस्त बुजुर्ग हैं, मज्जूब बुजुर्ग है। वक्त नहीं है वरना बताता, खुद आला हजरत मस्तों से मिलने के लिए गए, मज्जूबों से मिलने के लिए गए, आला हजरत सरकार खुद मिलने गए हैं। और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, मैंने बड़ी तहकीक के साथ मुर्शिद आजम हजरत ख्वाजा गरीब, मुर्शिद आजम हिंदुस्तान जी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की किताब है मेरी, बेशक उसमें मैंने ये लिखा है हवाले के साथ जी, कि हमारे ख्वाजा ने खुद फरमाया, एक मस्त मजदूब बुजुर्ग थे हजरत इब्राहिम कंदूजी, जी। उन्हीं की निगाह नाज से मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा हुआ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक के बारे में किताबों में लिखा है, जमाने तालिबे इल्मी में एक मस्त से मिलने अल्लाह वाले से तशरीफ ले गए थे। एक लंबी फेरिस्त है, इसीलिए कभी कोई अल्लाह वाला मिले मगर वहां दिल थामना पड़ेगा। उनके हरकत ऐसे होते हैं कि कोई बदजन ना हो जाए, और अगर बदजन हो गए तो बिगड़ जाओगे। और अगर खुश अकीदा बनकर उनकी हर हरकत पर अपनी निगाह मत डालना, उनको छुपाने का हुक्म है, ऐसी ऐसी वैसी हरकत करने का हुक्म है, इसीलिए वो छुपे रहते हैं। और जो उनका अकीदतमंद हो जाता है, अगर उन्होंने निगाह डाल दिया है, किताबों में बुजुर्गों ने लिखा है पत्थर की लकीर जैसे नहीं मिट सकती, ऐसे अल्लाह वालों की दुआ कभी मिट नहीं सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद तशरीफ ले गए। ये मस्त मजदूब बुजुर्ग हैं, हजरत बहलुल दाना रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हारून रशीद ने कहा कि हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा मैं जन्नत का महल। बोलो बोलो, अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा देखा है? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हुजूर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बदअकीदों को समझ में नहीं आता, बोले यार ये लोग जन्नत बांटते भी है और देखो अजमेर में जन्नत का दरवाजा उठा लाए हैं। क्या कहते हैं? अजमेर में जन्नत का दरवाजा उठा लाए। मैंने एक को मदीना शरीफ में कहा कि यार तुम्हारे हाल से तो लगता है कि तुम देवबंदी हो। तो बोलता हाँ मैं भोपाल का हूँ, भोपाल। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इंदौर का हूँ पास के यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले हाँ, तो बोले क्या मामला है? तो मैंने कहा जन्नत की क्यारी में गए। बोले साहब 20 रकात नमाज पढ़ी है। मैंने कहा तुम्हारी किताबों में तुमने लिखा है कि सुन्नी लोग दुनिया ही में जन्नत उठा लाते हैं, और तुम यहाँ जन्नत की क्यारी खुद कह रहे हो। वाह, जन्नत की क्यारी खुद कह रहे हो तो यहाँ जन्नत कैसे आ गई? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आलम वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है। बेशक बेशक, लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है। क्या है शेर, है ना? जब अल्लाह ताला ईमान छीन लेता है तो अक्लों को खराब कर देता है। मैंने कहा सुनो, ये जन्नत की क्यारी है, क्यारी, और ये जन्नत के मालिक हैं, और वो जन्नती जिंदाबाद, कब्रिस्तान है, सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी। वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर मक्का में थे तो वहां की कब्रिस्तान का नाम दिया जन्नतुल मुअल्ला, जी, और मदीने वाले कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी। क्यों? पता क्या चला? नबी बताना चाहते हैं जन्नत की हकीकत क्या है। जहां मेरा गुलाम सो जाए वही जगह जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का में सोए तो जन्नतुल माला, वाह वाह वाह, मदीना में सोए तो जन्नतुल बकी। सुभान अल्लाह। मैंने कहा फिर ये जन्नत की क्यारी क्यों बन गई है?
क्यों हो गई? मैंने कहा बुजुर्गों ने लिखा है अपनी मोहब्बत में कि मेरे हुजूर बार बार इस जगह से आते जाते थे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, मेरे सुभान सरकार अपने हुजरे से नमाज के लिए मिलने के लिए इसी जगह बार बार आते थे। मस्जिद की वजह से जन्नत की क्यारी नहीं है, अल्लाह। इबादतों की वजह से जन्नत की क्यारी नहीं बनी है, जी जी जी, तिलावत कुरान की वजह से जन्नत की क्यारी नहीं बनी है, सजदों की बुनियाद पर जन्नत की क्यारी नहीं बनी है। बार बार नबी के कदम पड़ने की बरकत से अल्लाह की तरफ से आया, ए हबीब अब ये हिस्सा दुनिया का टुकड़ा नहीं है, बार बार तेरे कदम पड़ गए हैं तो मैंने इसको जन्नत की क्यारी में से क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, अताए सरकार गरीब नवाज हजरत अल्लामा अनवर अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकर चला था उसमें कुल 7 मिनट बाकी हैं। इंशाअल्लाह फिर बाद में मुलाकात होगी। ये हैं हजरत बहलोल दाना, मसल के आला हजरत समझो और बुजुर्गों की जिंदगी को समझो। हारून रशीद बादशाह, बादशाह लोग कोई बेवकूफ तो होते नहीं है। हारून रशीद बादशाह, उसके इर्द गिर्द बेशुमार मुहद्दिसीन रहते हैं। तो पहला मसला ये समझो, 1-2 मकान होने के बाद तुम्हारे कदम जमीन से उड़ जाते हैं, इमामों का कदम छोड़ने लगते हैं। देखा गया कि जब तक ठेला लगाता था इमाम साहब गुजर जाएं तो आके हजरत अस्सलाम दुआ करिएगा, आइए ना हजरत, केले का ठेला है 2 केला खा लीजिए। और अब उसकी अगर फ्रूट की दुकान हो गई और इमाम साहब गुजर जाएं तो पूछने के लिए तैयार नहीं है। अदब का तो अभी आगे मकाम है। बादब बानसीब, जिसने अपने इमाम का अदब किया, उलमा का अदब किया, सादात का अदब किया, माँ बाप का अदब किया। किताबों में बात लिखी है, जो मुकद्दर में है वो तो मिलेगा ही, मुकद्दर से ज्यादा अल्लाह ताला अदब की वजह से तुझको अता सुभान फरमाता अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। बादशाह है बादशाह, चंद मकानों के मालिकों, करोड़पतियों, कहां चली गई तुम्हारे अदब एहतराम की नेमत? बादशाह वक्त है, सवारी से उतरा, अदब के साथ अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हुआ। अब अर्ज करता हुजूर आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह वाले का जवाब सुनो, जन्नत का मकान बना रहा हूं, सुभान अल्लाह, जन्नत का महल बना रहा हूं। अच्छा हुजूर बेचते भी हैं? वाह 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 वाह। मैं पता चला गरीब तो गरीब, बादशाह का भी कल तक अकीदा था कि अल्लाह वाले जन्नत बना भी सकते हैं, क्या बात है, बेच भी सकते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पता क्या चला? ये ईमान था। जब आम अल्लाह वालों को अल्लाह ने ये शान दिया है तो मदीने वाला वो है जो नबियों का आका है, रसूलों का आका है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर बेचते भी हैं, कहाँ बेचता भी हूं। तो हुजूर इसका क्या पैसा है, कीमत क्या है? फरमाया कि 5 रुपया, इसे कुछ है किताबों में है ना, 5-7 रुपया, 5 रुपया 7 रुपया जो भी हो, 5 रुपया। वो क्या समझा कि अल्लाह वाले हैं, किसी और हाल में हैं, यूं ही बोल रहे हैं। मगर थोड़ी देर के बाद हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा की सवारी गुजरी। अकीदत में बुजुर्गों के मर्दों से ज्यादा औरतें आगे नजर आती हैं। मलका जुबैदा भी गुजरी सहेलियों के साथ। देखा कि अल्लाह के वली, मशहूर वली हजरत बहलोल दाना बैठे हैं, बड़े अदब के साथ पर्दे में हाजिर हुई, सलाम पेश किया। देखा कि ये तो कुछ महल, कुछ घर घिरौना बना रहे हैं मिट्टी का, रेत का। कहा हुजूर क्या कर रहे हैं?
कहा जन्नत का महल बना रहा हूं, जन्नत का महल बना रहा हूं। कहा हुजूर महल बनाते हैं तो बेचते भी हैं? कहा हाँ बेचता भी हूं। क्या हुजूर इसका हदिया, कीमत क्या है? कहा 5 रुपए। उसने अपनी जेब से निकाला और अल्लाह वाले के हवाले कर दिया। अल्लाह वाला देखकर मुस्कुराया और दुआ दिया। मलका जुबैदा चली गई, बादशाह की बीवी चली गई, इन्होंने खरीद लिया और आदमी ने नहीं खरीदा था। तो कहीं ऐसा ना हो आप लोगों में भी कि आपकी बीवी जन्नत का मालिक बन जाए किसी इमाम साहब की खिदमत करके, और आप कल क़यामत के दिन मसलते रहो कि हमसे क्यों चूक हो गई है। रात को बादशाह सोया, हारून रशीद सोए, तो ख्वाब में देखते हैं कि जन्नत के बागों में मैं घूम रहा हूं और एक महल, बड़ा शानदार महल है। जन्नत के महलों में, जन्नत की बिल्डिंगों में एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और उस पर मेरी बीवी मलका जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। सोचा कि जब बीवी का है तो मैं जा सकता हूं। जैसे गेट के पास गए, फरिश्तों ने कहा हारून रशीद ये दुनिया नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत ये दुनिया नहीं है कि बीवी की चीज पर आदमी कब्जा जमाए या बीवी की चीज पर आदमी कब्जा जमाए। ये आखिरत है, जिसकी है वही इसका मालिक है जा सकता। आंख खुल गई, बादशाह की आंख खुली तो अपनी बीवी से पहले पूछता है क्या मामला? तेरे नाम का मैंने जन्नत में महल देखा है। कहा हाँ हजरत बहलोल दाना मक बना रहे थे, मैंने पूछा। कहा 5 रुपया, मैंने 5 रुपया दे दिया था। कहा अफसोस अफसोस, मुझे भी हजरत ने फरमाया था मगर मैं तो यूं ही समझा था। अल्लाह वालों को यूं ही मत समझना। अब तलाश करते करते, ढूंढते ढूंढते फिर पहुंचे दरियाए दजला के किनारे। अल्लाह वाले अपनी मस्ती में बैठे हैं, वही रेत का मकान बना रहे हैं। सलाम किया, कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? तो अब जवाब नहीं है, मुस्कुरा करके देखते हैं। अल्लाह, दिलों की बात निगाहों के दरमियां पहुंची। हाय 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 हाय, कहां चिराग जला, रोशनी कहां क्या पहुंची। बात है, सुभान अल्लाह। दीवाने की निगाहों को जहां देख रहा है दीवाना ना और जाने। दीवाना है खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा कर देखा। अब मजबूरन खुदे कहते हैं हुजूर बेचेंगे? कहा हाँ बेचूंगा आज भी। माशाअल्लाह, सुभान कहा हुजूर क्या कीमत है? फरमाया 5000 रुपया। अल्लाह। कहा हुजूर अभी कल से आज में इतना ज्यादा भाव बढ़ गया। कहा वो बिन देखे का सौदा हाय 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 हाय, और जिंदाबाद। ये देखने का सौदा है। जिंदाबाद। सुन्नियों, जब उम्मत के वली की ये शान है तो मदीने वाले हमारे तुम्हारे नबी की क्या शान होगी। जहां हम रहें हमारा नबी देखता है। बरेली वाला प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा यूं गुनगुनाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, वर्क तमाम हुआ और मदा बाकी है। एक सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।